हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन इन्वेस्टर में। शेयर मार्केट क्या होता है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। आप अक्सर शेयर मार्केट के बारे में सुनते या पढ़ते हैं, कभी न्यूज़ चैनल्स पर, कभी न्यूज़पेपर में या कभी लोगों से। शेयर मार्केट का नाम सुनकर कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन और डर पैदा हो जाता है कि ये शेयर या स्टॉक क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे डूब जाएंगे, बहुत रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है। पर अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी रिस्क है और आप रिस्क से कभी नहीं बच पाओगे। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हो। इसके बाद बहुत से लोगों का मानना है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। हाँ, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है और आप इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक जुआ ही है। आपको यहाँ समझना होगा कि नॉन कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में फर्क होता है। आपको शेयर मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप यंग हो और महीने में अच्छा पैसा बचा लेते हो तो आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप 60 साल के हो तो आपको कम रिस्क लेना होगा। साथ ही आप ये देखो कि आप जो रिस्क ले रहे हो उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपको फायदा सिर्फ 5 रुपए का हो रहा है लेकिन 20 रुपए के नुकसान होने का चांस है तो आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट के बारे में जान लेते हैं ताकि इसके बारे में आपको पता लग जाए। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कंपनी के फाउंडर के पास अगर पैसे हैं तो वो खुद के पैसे उसमें लगा सकता है या बैंक से लोन ले सकता है या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसे ला सकता है। पब्लिक फंडिंग में कंपनियां आम जनता से पैसा लेती हैं। वह अपने बहुत से शेयर मार्केट में ऑफर करती हैं जिसे आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर आम लोग इस शेयर को आईपीओ के जरिए इसको खरीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इस तरह से कंपनी को ग्रो होने के लिए पैसे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी की कीमत 5 करोड़ रुपए है और उसने अपने 5 लाख शेयर निकाले तो उसके हर एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपए। अब अगर आप उसके 20 शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी में 2000 के मालिक बन जाते हैं। आपका उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में 2000 रुपए का हिस्सा है। इसी हिस्से को शेयर कहते हैं और अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। अगर ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करके 10 करोड़ की हो जाती है तो उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाएगी। आपके इन्वेस्ट किए गए 2000 रुपए 4000 बन जाएंगे। वैसे ही अगर कंपनी लॉस में जाकर 2.5 करोड़ की हो जाती है तो एक शेयर 50 रुपए का हो जाएगा। शेयर मार्केट में आप जब चाहे अपने शेयर को बेचकर अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी डूब रही है या फ्यूचर में वो आपको प्रॉफिट कमाकर नहीं दे सकती है तो उस कंपनी के शेयर को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कभी कभी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। इसे हम डिविडेंड कहते हैं। कंपनी के शेयर के दाम तब बढ़ जाते हैं जब बहुत से लोग खरीदते हैं। मार्केट का यूनिवर्सल लॉ है, इफ डिमांड गोज अप देन प्राइस गोज अप। इसका मतलब है अगर एक कंपनी साल दर साल बहुत प्रॉफिट कमा रही होती है तो उसके स्टॉक बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और स्टॉक की कीमत भी। ठीक इसी तरह अगर कंपनी नुकसान में जा रही है तो इसका स्टॉक कोई लेना नहीं चाहेगा। जिन लोगों ने उसे ले रखा है वे बेचने लगेंगे और उसके प्राइस घट जाएंगे। देखिए, सिंपल रूल ये है कि आपको एक कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसके स्टॉक की कीमत कम हो। इसके बाद जब स्टॉक की कीमत बढ़ेगी तो या तो उसे बेच दीजिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसे छोड़ दीजिए। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2004 में जिस भी आदमी ने गूगल में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा अब तक उसे करोड़ों रुपए डिविडेंड के रूप में मिला होगा और वो अगर अपने शेयर नहीं बेचता है तो उसे जिंदगी भर गूगल से पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन सारी कंपनी गूगल और फेसबुक की तरह नहीं होती हैं। बहुत सी कंपनियां फेल हो जाती हैं जिससे इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट को बहुत डीप में समझने की जरूरत है। इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। आप इन दोनों में से किसी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही है और इस रिस्क को कोई भी कभी भी कम नहीं कर सकता है। अगर आप जिंदा हो तो मरने का रिस्क कहीं ना कहीं होता ही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही से अपना दिन बिताओ। रोड देकर क्रॉस ना करो, लापरवाही से बाइक या कार चलाओ। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में रिस्क कम किया जा सकता है। सबसे पहले एक्सपर्ट से कांटेक्ट बनाओ।
आपके कांटेक्ट में जितने ज़्यादा एक्सपर्ट्स होंगे, शेयर मार्केट में कामयाब होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। इसके बाद किसी एक्सपर्ट की बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा मत करो कि वो एक्सपर्ट है। आप खुद भी इसके बारे में और जानते रहो और शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहो, ताकि हमेशा आपको इन एक्सपर्ट्स पर डिपेंड ना रहना पड़े और खुद भी आप एक दिन एक्सपर्ट बन जाओ। साथ में आपको एक बात और भी ध्यान में रखने की जरूरत है, सारे एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट हो ये जरूरी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट को कंपनीज पैसे देती हैं ताकि वो अपने फॉलोअर्स से बोल सके कि उनके कंपनी के ग्रो होने की बहुत पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो एक्सपर्ट उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए बोल सकते हैं जिसने उन्हें इसके लिए पैसे दिए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आंख बंद करके इन लोगों की बातें ना सुनो। दूसरी बात, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए। आप ये देखो कि पिछले सालों में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है और उसने अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया है, उसके फाउंडर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है। आप उस कंपनी के हर पहलू को अच्छे से परखिए और फिर ये फैसला कीजिए कि वो कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। इसके बाद ये देखिए कि इस कंपनी के फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस कितने हैं। आप सोचते होंगे कि टेक्नोलॉजी और गेम्स की कंपनी बहुत फायदा कमाती हैं। ये सच है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं रहती हैं। लोग एक ही गेम खेल खेल कर उब जाते हैं, अब वो पबजी हो या कोई और गेम। इस तरह की कंपनी शॉर्ट टर्म में फायदा कमाने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फेल हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। ज्यादा फायदा कमाने के लिए एक कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस उसमें फायदा कम होगा या हो सकता है नुकसान हो जाए। लेकिन अगर वाकई एक दिन आपको वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह एक बड़ा इन्वेस्टर बनना है और आप स्टॉक मार्केट को करियर की तरह चुनना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनो। इसके अलावा आप ये याद रखिए कि स्टार्टिंग में आपसे गलतियां होंगी, पर उन गलतियों से सीखना होगा। अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी बातें स्टॉक मार्केट के बारे में जो मुझे पता थी, वो मैंने बता दी। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे ओपन इन्वेस्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।